शेफाली श्रीवास और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बुंदेलखंड में यूँ तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर जो राजनीतिक पारा है वो एकदम हाई है। ऐसे में कहीं पार्टियों में भगदड़ मची हुई है तो कहीं धीरे धीरे प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं। गली मोहल्लों में जो चर्चाएं हैं और जो बहस है वो भी कुछ कम नहीं है। इन्हीं चर्चाओं को और जनता का मन जानने के लिए गली गली खरी बात चली में हम आ गए हैं सीपरी बाजार की गलियों में, जहां जनता का मन जानेंगे और जानेंगे क्या है यहाँ के नगर विधायक का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ कुछ युवा लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर वो किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं, कितना संतुष्ट है वो अभी जो प्रेजेंट की सरकार है उससे। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह जी, आप बताइए जो वर्तमान की सरकार है उससे आप कितना संतुष्ट हैं या फिर बदलना चाह रहे हैं? नहीं, सरकार यही होनी चाहिए। सरकार यही होना चाहिए, यही होनी चाहिए। और आज ही नहीं, 22 में ही नहीं, 27 में भी सरकार फिर से भाजपा की आनी चाहिए। काम के हिसाब से भी और पर्सनल भी बता रहे हैं। पर्सनल का क्या मतलब है भैया? आप पर्सनल ये है कि जैसे अपना जो है पर्सनली जो हम बताएं, हम ठहरे राम भक्त और हमें ये सरकार चाहिए ही चाहिए। और काम के हिसाब से भी अगर देखें तो भी बाकी सरकार से बहुत बेहतर काम ये कर रही है। ठीक है, कमियां सारे सरकार में होती हैं, गलतियां सबकी होती हैं, इनमें भी गलतियां हैं, कमियां हैं, मानते हैं, लेकिन बाकियों से ये बेहतर है, बाकियों से ये बहुत बेहतर है। मतलब दोबारा भाजपा को लाना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। एक काम विकास के आधार पर या फिर आपने बताया पर्सनल? विकास के आधार पर भी और पर्सनली भी, दोनों पे हम कहना चाहेंगे। ठीक है भैया, आप बताइए भैया की बात से कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं? थोड़ा बहुत 5-10% हटा के बाकी 90% संतुष्ट हूँ। 5-10% क्या हटाना चाहेंगे? 5-10% ये कि अभी 22 ही नहीं 27 में भी अभी से डिसाइड करना सही नहीं है, लेकिन 22 में अभी तक के काम के हिसाब से योगी सरकार ही सही है। 27 का फिर 22 के बाद देखा जाएगा। मतलब काम हुआ है इन 5 सालों में, काफ़ी बदलाव देखने को मिला है? मेरे हिसाब से बिल्कुल हुआ है। आपका क्या कहना है भैया इस बारे में? देखिए, भाजपा सपा कांग्रेस लड़ाई सिर्फ इतनी की ही नहीं है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हमारे क्षेत्र का एक नेता है जिनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया। लोग उनको राजा भैया नाम से जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव 403 विधानसभा सीटों पे नहीं, 402 विधानसभा सीटों पे होने वाले हैं। 402 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और एक जो विधानसभा सीट है उस पर क्या है? उसका रिजल्ट डिक्लेयर है, पहले से ही डिक्लेयर्ड है। उसका डिक्लेयर्ड है मतलब ऑलरेडी? उसका वो सदैव वो जो विधानसभा सीट रही है वो हमेशा से राजा भैया की ही रही है और वो आगे भी रहेगी और इस बार भी रहेगी। इसलिए चुनाव अगर हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि चुनाव 402 सीटों पे होने हैं, क्योंकि एक का रिजल्ट पहले से ही डिक्लेयर्ड है। चुनाव अगर वहाँ पे होते भी हैं, इलेक्शन की कुछ औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, वो चुनाव नहीं है। रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। भैया कह रहे हैं कि 403 विधानसभा सीटों में से एक सीट का चुनाव जो रिजल्ट है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वहाँ चुनाव होना सिर्फ एक औपचारिकता है। तो देखिए जो होना है चुनाव में वो चुनाव में ही होगा, पता चलेगा हमें किसकी सरकार बनेगी। आगे भी लोगों से मिलते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। आप भैया आपका क्या नाम है? शिव नारायण रौतिया। क्या करते हैं? ये मैं पहले गार्ड में नौकरी करता था, मेरी लॉकडाउन की वजह से नौकरी चली गई। मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, मैं ठेला लगाता हूँ छोटा सा भेलपुरी का। और महंगाई के चक्कर में तो इनने सबसे पीछे छोड़ दिया देश को। जितना महंगा इस समय गरीब मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है इसमें, सिर्फ गरीबी मर रहा है। इनने कहा था गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी, गरीबी को हटा दिया इनने तो। गरीब नहीं हटी, गरीबी को ही हटा दिया। हम और भी लोगों से बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? गगन। क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इन 5 सालों की सरकार में आप कितने खुश हैं या ना खुश हैं? सर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस सरकार में। क्या है मेन कारण? मेन कारण क्या है जो, क्योंकि इस सरकार में देखिए सरकार जो विद्यार्थी है उसको टैबलेट बांटने का काम कर रही है, उसको स्कॉलरशिप देने का काम कर रही है। क्या मेन कारण है जिससे आप ना खुश हैं? सर पहली बात तो ये है कि ये सब जो बोला जा रहा है उसमें से कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ना किसी को टैबलेट मिला, ना किसी को लैपटॉप मिला। लैपटॉप मिले थे अगली सरकार में मिले थे, उन्हीं के में कन्याधन मिला था, उन्हीं में साइकिलें मिली थी लड़कियों को, और उन्हीं की सरकार को हम बोलेंगे कि अगली सरकार सबसे बड़ी सरकार रहेगी। तो हम ये समझें कि 2022 में जिस तरीके से अखिलेश यादव एक ने स्लोगन दिया है, नई हवा है, नई सपा है, आप उसके साथ हैं? हाँ जी सर, हम अगले सरकार के साथ हैं। आप अखिलेश सरकार के साथ हैं। भैया आपका क्या नाम है? कपिल। क्या करते हैं?
जॉब काम करते, कपड़े की दुकान, क्या काम करते हैं? कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान पर, मतलब व्यापारी हैं। तो अगर हम कहें कि इन 5 सालों की सरकार में क्या कुछ ऐसे आपको कुछ फ़ायदे नज़र आए या क्या क्या कुछ नुकसान नज़र आए, क्या है? कुछ नहीं है घाटे के अलावा। घाटा है? क्या घाटा है? सारे ही घाटा है। जहाँ जाओ तो वहाँ 20 के 40 लग रहा है, जहाँ जाओ तो 20 के 40 लग रहा है। कुछ खाने जाओ तो वो भी डबल आइटम हो गया। तो फायदा है कि घाटा है, ये बताओ। नहीं, घाटा है, पर सरकार ये कह रही है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। सैलरी कुछ नहीं बढ़ी, 1000 रुपये अगर साल में बढ़ जाए तो क्या बढ़ गया बताओ। अच्छा, 1000 सरकार ये कह रही है कि हमने जो गरीब है, जो वंचित है, हमने उनको इतनी योजनाएं दी हैं, इतना सब कुछ लाभार्थियों को फ़ायदा पहुंचाया है, तो क्या है? तो भाई आपने फ़ायदा किया, लेकिन 500 रुपये मिले केवल। 500 रुपये में क्या होगा महीने भर में, बताइए आप। किसी के घर में कोई 2 कमाने वाले हैं और 4 नहीं है, किसी के घर में 4 हैं तो कोई 1 नहीं है, 4 फालतू खाने वाले हैं, कैसे काम चलेगा। महंगाई क्या है, पहले 3000 का सामान आता था महीने भर का, अब आ रहे हैं 9000 रुपये का। तो कहाँ तक कोऑपरेट करेगी जनता, जिस ध्यान करो। तो आपने क्या मन बनाया 2022 के लिए? हमने कुछ नहीं बनाया है, जो सही लगेगा वो करेंगे बस। और क्या, सरकार थोड़ी ना खाने को दे जा रही। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? ऋतिक यादव नाम है मेरा। जी भैया, बताइए कि कैसा चल रहा है यहाँ पे शिवाजी नगर में, काम कैसा, कार्यकाल कैसा रहा आपके विधायक जी का? अभी कार्यकाल की कहें तो अभी विधायक जी तो यहाँ अभी आए ही नहीं हमारे ख्याल से, और यहाँ सभी लोगों ने जानकारी आप कर लीजिए, यहाँ पर विधायक जी कभी आए ही नहीं शायद। और ये सरकार भी बिल्कुल अब इस डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल है, और अब जनता भी इन लोगों से बिल्कुल परेशान हो चुकी है। इसलिए सभी लोगों ने मन बना लिया है कि अब बिल्कुल बीजेपी में कोई भी वोट नहीं देगा। और आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बिल्कुल फेल ही है, फेल ही है। तो मतलब कुछ अच्छा काम हुआ है यहाँ पे शिवाजी नगर में? आप खुद देख सकती हैं, यहाँ पर कोई आपको नाली सड़कें सब बेकार दिखा रही होंगी, तो आप क्या काम कह सकते हैं इसको, क्या काम है? तो आपके हिसाब से मुख्य समस्या क्या है शिवाजी नगर की? इस शिवाजी नगर में सबसे ज़्यादा समस्या नाली की। जब बरसात होती है तो यहाँ पर नाली बिल्कुल भर जाती है, नाली भर के रोड के ऊपर पानी जाता है। सबसे मुख्य समस्या तो हमारे हिसाब से यही है। तो हम लगातार लोगों से पूछ रहे थे, हमें यहाँ पर कुछ लेडीज़ मिल गई हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? अंशिका। अच्छा, तो मैम जो 2022 का जो चुनाव आ गया है, इस पर किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है? वेल, मुझे ऐसा पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चेंज होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो अभी इकनॉमी है उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, ठीक है। और प्लस जो ईव टीजिंग वगैरह की बात हो रही है, अभी आप देखिए कुछ टाइम पहले ही कितने ज़्यादा रेप केसेस हुए थे इससे पहले, जो बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में ज़्यादा आए थे। ठीक है। और मुझे लगता है कि ये वाली जो सरकार है कभी कभी चीज़ें दिखाती कुछ और है और होती कुछ और है। पर लोग ये कह रहे हैं कि इस सरकार में अपराधियों को, और जैसे जो ईव टीजिंग करते थे या जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, उस पर तुरंत एक्शन लेने का काम कर रही है और जेल पहुंचाने का काम कर रही है। और बहुत अगर देखा जाए सपा के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसमें बहुत ऐसे केसेस आए हैं जिस पर काम हुआ है। नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है ईव टीजिंग के। उसमें भी आप ये देखिए कि अगर आप कंप्लेंट करने जाते हो ना, तो पहले तो आप यही देखोगे कि वो पुलिस वाले आपसे सवाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुलिस वालों का भी जो नेचर ज़्यादा वो यहाँ पर मैं मुझे एक चीज़ नोटिस में मिली है कि पुलिस, हम लोग जो बताते हैं कि पुलिस का जो व्यवहार है, हम लोग मित्र पुलिस कहते हैं, यहाँ पर मैम बता रही हैं कि पुलिस का व्यवहार भी इस सरकार में अच्छा नहीं है। हाँ, है ना? अच्छा नहीं है। हाँ।